Hello students, today we will discuss about the sound. What is sound? Sound क्या होती है? आप different types of sounds आप सुनते हो, अपने फैमिली मेंबर्स की साउंड सुनते हो, अपने घर पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड आप सुन सकते हो। और जैसे कि आप स्कूल जाते हो या फिर मार्केट जाते हो तो आपको बहुत सारी साउंड्स, वेराइटी ऑफ साउंड्स आपको सुनने को मिलती हैं। तो आप ये सोचते हो कि ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, कैसे कोई बॉडी साउंड प्रोड्यूस कर सकती है, हम जैसे साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये साउंड प्रोड्यूस कैसे हुई? जैसे कि आप आंख मिचौली का खेल खेलते हो, एक बंदे के एक जो प्लेयर होता है उसके आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और बाकी जो रिमेनिंग प्लेयर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं। कोई क्लैपिंग करता है, कोई विसल की साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जो जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है तो उसको पता लग जाता है कि उसके जो प्लेयर्स हैं वो उसके आसपास है और उसके साउंड के बेस पे वो उनको कैच कर सकता है, आउट कर सकता है। ओके, देन हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस? साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? साउंड प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ऑफ अ बॉडी। कोई भी बॉडी वाइब्रेट होती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। दैट इज वाइब्रेशन मीन्स टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज बैक एंड फोर्थ मोशन। जो टू एंड फ्रो मोशन होते हैं, जैसे कि आप झूले पे बैठते हो तो टू एंड फ्रो आप जाते हो, तो ऐसी ही साउंड होती है प्रोड्यूस। वो वाइब्रेशन जो होती है वो ऐसे ऐसे होती है, जैसे ये टू एंड फ्रो जैसे मोशन इसमें हो रही है तो ऐसी साउंड इसीलिए ऐसी प्रोड्यूस होती है। देन द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ डज द ह्यूमन बींग्स कैन प्रोड्यूस साउंड? ह्यूमन बींग्स होती हैं, जैसे हम लोग होते हैं, साउंड प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? साउंड प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर विंड पाइप। जो हमारा विंड पाइप होता है उसके स्टार्टिंग में लैरिंग्स वॉइस बॉक्स होता है और उस वॉइस बॉक्स में टू वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि इस तरह से वो स्ट्रेस्ड रहते हैं कि उनके बीच में एक नैरो स्लिट रहता है। नैरो स्लिट वो क्यों होता है? जो नैरो स्लिट इसलिए होता है जब हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो जो हमारे लंग्स हैं वो एयर जब यहाँ से जाती है, एयर जब वो देता है इनको वोकल कॉर्ड को, लंग्स से जब आती है एयर तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती है वोकल कॉर्ड्स, और जब ये वाइब्रेट करना शुरू करते हैं तो हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? सबके डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होते हैं। या फिर जैसे हम हैं, हम भी जैसे सिंगल ह्यूमन बीइंग है, कोई इंडिविजुअल है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो कैसे कर सकता है? जो मसल्स होती हैं जो हमारे लैरिंग्स में, वो उसके थ्रू कर सकता है। जो मसल्स होती हैं वो हमारे वोकल कॉर्ड्स को लूज भी कर सकती हैं और टाइट भी कर सकती हैं। लूजनिंग और टाइटनिंग ऑफ दिस वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस हेल्प अस इन प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करती हैं। देन साउंड नीड्स अ ट्रेवल फॉर द प्रोपेगेशन। जो साउंड होती है उसको प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकती है साउंड, लिक्विड में भी कर सकती है और गैस में भी कर सकती है। सॉलिड में कैसे कर सकती है? जैसे कि बोर्ड है, अगर मैं बोर्ड को ऐसे बजाऊं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि मैं पेन को ऐसे करूं तो साउंड प्रोड्यूस हुई। तो जो साउंड है वो किसके ट्रेवल कर सकती है? सॉलिड्स में भी साउंड है जो वो ट्रेवल कर सकती है। देन इन लिक्विड्स में मान लो आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर स्विमिंग कर रहा है, पानी के अंदर है, और कोई सॉलिड चीज अगर उस पानी के अंदर गिरा दे, या मान लो कोई सिक्का ही गिरा, कोई कॉइन गिरा दे, तो आपको पता लग जाता है कि कुछ गिरा है, तो आपको साउंड उसकी आपके ईयर्स तक पहुंच जाती है। तो वहां पर आपके सराउंडिंग में क्या है? वाटर ही है। तो वाटर है जो वही प्रोपेगेशन मीडियम जो है वो साउंड के लिए बना, जिससे कि साउंड आपके ईयर्स तक आई और आपको साउंड सुनाई दी। और ऐसे जैसे कि आप स्विमिंग कर रहे हो और बाहर कोई म्यूजिक चल रहा है या फिर कोई फ्रेंड आपको आवाज लगा रहा है, तो आप कैसे सुन सकते हो? वो साउंड आप थ्रू द वाटर सुन सकते हो, क्योंकि वाटर वहां एज ए मीडियम
काम करता है। ओके, देन गैसेस, मान लो कहीं पर मंदिर में कोई बेल बजती है या फिर आपके स्कूल की बेल बजती है, तो आपको क्लासरूम में ही पता लग जाता है कि आपके स्कूल की बेल हो चुकी है। तो हमारे एनवायरमेंट में, हमारे एटमोस्फेयर में क्या है, गैसेज हैं, तो गैसेज के थ्रू, एयर में क्या है, गैसेज है, तो एयर के थ्रू वो साउंड है वो आप लोगों तक पहुंच गई। देन वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर, हमारे जो ईयर्स हैं, जो हमारा सेंस ऑर्गन है ईयर, वो हमारी साउंड को हियर करने में, सुनने में हमारी हेल्प करता है। कैसे करता है, चलो देखते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ईयर है, और दिस इज द आउटर पार्ट, इट इज कॉल्ड द पिना, एंड दिस इज द ईयरडम विच इज अ थिन लेयर, इट इज अ मिडल ईयर, दिस इज द इनर ईयर। जब भी जो वाइब, आपको जैसे मैंने बताया कि साउंड जो होती है वो एक वाइब्रेशन होती है, तो वो जो वाइब्रेशन होती है, मान लो कोई साउंड आई, तो वो वाइब्रेशन है आपके आउटर मोस्ट पार्ट है, जो वो आपका बाहरी पार्ट है पीना, इसमें ट्रेवल करेगी, और उसके बाद जो वाइब्रेशंस हैं, जो ये ईयर ड्रम होता है, इसको ये वाइब्रेट करेंगे। देन ये जो ईयर ड्रम है, ये जो सिग्नल को मिडल ईयर में, उसके बाद इनर ईयर में सेंड करता है, और इनर ईयर का क्या काम होता है, ब्रेन तक ये सिग्नल है जो ब्रेन तक पहुंचाना, और जो ब्रेन होता है वो डिसाइड करता है कि क्या साउंड आई है, क्या साउंड आपने सुनी है। तो ये प्रोसेस होती है हमारे साउंड को सुनने की, हमारे ईयर की। तब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो साउंड होती है वो टू प्रॉपर्टीज होती हैं, उन पर डिपेंड करती है कि साउंड की जो किस टाइप की साउंड होगी, कैसे साउंड होगी। तो वो होता है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होती है जो साउंड की, जितनी लो फ्रीक्वेंसी होगी तो लो पिच्ड साउंड होगी। जैसे कि कोई ड्रम बजा रहा है, तो ड्रम बजा रहा है तो उसकी हाई लो फ्रीक्वेंसी होती है, और लो पिच्ड वॉल्यूम वो साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा है। और मान लो कोई विसल बजा रहा है, तो उसकी जो हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करता है, और सो इट इज द हाई पिच्ड साउंड। तो ये जो, और हमारे जो ईयर होते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी एक लिमिट होती है, जिसको हमारे ईयर सुनने के लिए सेंसेशन पॉइंट होता है जो हमारे ईयर का, वो होता है। हमारे ईयर होते हैं जो, वो एक लिमिट से ऊपर और लिमिट तक ही की फ्रीक्वेंसी की साउंड ही सुन पाते हैं। जैसे कि मान लो हमारे 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की अगर साउंड हमारे पास आती है, तो हमारे ईयर के पास, तो वो हम नहीं सुन सकते। आवर ईयर कैन हियर द साउंड फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20 to 20,000 हर्ट्ज की हमारे जो ईयर है वो साउंड सुन सकती हैं, और इससे कम भी नहीं सुन सकते, इससे ज्यादा भी नहीं सुन सकते। तो ये था हमारा, और जो हमारे ईयर जो साउंड, जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। तो दिस इज द ऑल अबाउट द साउंड। इफ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन कमेंट मी। थैंक यू।